जरा सोचो कि तुम इतने हैंडसम हो जाओ, जैसे ही तुम घर से बाहर निकलो तो लड़कियों का जमावड़ा लग जाए तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, और तुम्हारी खूबसूरती को संभालना उनके बस की बात ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मैस परिवार, जो पिछले कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से थे। उनकी खूबसूरती की वजह से लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे और यही उनका पैसे कमाने का तरीका था। उनका बड़ा बेटा ओकिस एक टिकटॉक स्टार है और उसके हसीन चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा भी वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में मदद करता है। और उसका बाप पार्कर भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की मां मिली जाती है। वो भी बहुत खूबसूरत थी, पर थोड़ा आदमियों की तरह। उसकी तो मूछें भी हैं। और इनका छोटा बेटा कुलीन पूरे घर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज है। लेकिन कुलीन हमेशा से चाहता था कि वो आम जिंदगी गुजारे। वो हमेशा सोचता था अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो लड़कियों की भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है। अगर वो एक झलक उन लड़कियों की तरफ देख भी ले तो लड़कियां पागल हो जाती है। किसी के नाक से खून बहने लगता है तो कोई अपने बालों को नोचने लगती है। नतीजा यह था कि वो आज तक किसी लड़की से बात नहीं कर पाया, क्योंकि वो घर से बहुत कम बाहर निकलता है। वो अपने घर से ही पढ़ाई करता था। कुलीन के पास बात करने के लिए उसकी मछली के अलावा और कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलते हुए अपनी मछली से बातें करते रहता। उसके इसी बर्ताव की वजह से उसके परिवार वालों को उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। ओकिस उसे कई बार सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाता और उसे पंप देता कि जा भाई, दुनिया में लड़की लुड़कियां पटा, घर पर क्या कर रहा है तू। पर कुलीन ओकिस को कहता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो चाहता था कि लड़कियां उसे दिल से पसंद करें, न कि उसके सुंदर चेहरे की वजह से। फिर उसके परिवार वालों ने एक प्लान सोचा कि उन्हें गरीब होने का नाटक करना पड़ेगा, ताकि कुलीन को स्कूल में जाने पर मजबूर कर सकें। अगले दिन कुलीन ने अपने मम्मी पापा को बातें करते हुए सुना कि अब से हम लोग नाश्ते में सिर्फ अंडा ही खाएंगे, ताकि कुलीन के घर में पढ़ने के लिए पैसे जमा हो सके। ये सभी बातें सुनकर कुलीन को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने अगले दिन स्कूल जाने का फैसला कर लिया। ये सुनकर पूरा परिवार नाचने लगा, लेकिन कुलीन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में ही जाऊंगा। यह सब सुनकर उनका चेहरा थोड़ा उतर गया, पर उन्हें खुशी थी कि इसी बहाने से घर से बाहर तो निकलेगा। अगले दिन जब ओकिस उसे स्कूल छोड़ने गया तो कुलीन हेलमेट पहनकर ही क्लासरूम में चला जाता है। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने का सोचा, ताकि किसी का भी ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना जाए, पर हुआ उसका उल्टा। हेलमेट की वजह से सभी बच्चे उसे देखने लगे और उसे परेशान करने के लिए सिड नाम का एक लड़का और उसके चेले वहां जाते हैं। पर तभी टीचर वहां आ गई। उसने कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सभी लोगों ने उसका हसीन चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर को सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया, क्योंकि कुलीन का हसीन चेहरा देखकर उसकी सांसें थम गई थी। कुलीन वहां से सीधा घर की तरफ भागा, पर बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। उसे स्टोर रूम में लाकर वो सभी बारी बारी अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से इसी स्कूल में पढ़े हुए थे, क्योंकि सिड को बीबीएस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ ही पार्टी में जाना था। अमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कियों की बात सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन उन बदमाश लड़कों की शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचता है। प्रिंसिपल बेचारा खुद उसके बेटे से परेशान था। प्रिंसिपल कुलीन से कहता है कि लड़कियां पटवा दे भाई तू उसके लिए जल्दी से, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसी स्कूल को छोड़कर चला जाए। कीबो और कुलीन ने अगले दिन यह काम करने का फैसला किया। एक अच्छा दोस्त पाकर कुलीन काफी ज्यादा खुश हुआ। अगली सुबह जब वो दोनों बीबीएस स्कूल पहुंचे तो सभी लड़कियां उन्हें देखकर चिल्लाने लगी कि इस हेलमेट वाले लड़के को यहाँ से बाहर निकालो, पता नहीं कितना बुरा दिखता होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी कुलीन को हेलमेट उतारना पड़ा, और जैसे ही कुलीन ने अपना हेलमेट उतारा पूरे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ घंटे बाद तो टीवी पर भी न्यूज आ रही थी कि कुलीन की वजह से सभी लड़कियां पागल हो गई, जिनमें से कुछ की नाक से खून बह रहा था और कुछ तो अपने बालों को नोच रही थी, और कुछ लड़कियां तो उल्टी पुल्टी हो गई। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमेंडा ने जब उसे टीवी पर देखा तो उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब यह खबर चारों ओर फैली तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर आकर जमा हो गई। उसके परिवार वालों ने घर में टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने यह सब देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके परिवार वालों ने उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल कर वापस बुलाया तो कुलीन ने घर लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इन सभी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और टूट गया था। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर उसे ढूंढ रही लड़कियों से छुपता फिर रहा था। तभी अचानक से एक लड़की ने उसे पीछे से कहा कि छलांग वलांग लगाने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा।
कुलीन यह सब देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। के बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। कुछ देर बाद कुलीन कीबो के घर पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने कुलीन का काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में वो सभी रेयर्स कार्ड को देखकर काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड कलेक्ट करने का काफी शौक था। अगले दिन वो दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल में गए। वहां पर उनकी मुलाकात एमेंडा से हुई, जहां पर उन्होंने सिड का खत उसे दे दिया। एमेंडा कुलीन की खूबसूरती को देखकर कोई फर्क न पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, एमेंडा की नाक से भी खून निकलने लगा। कुलीन को सीढ़ियों पर वो लड़की फिर से दिखाई दी। अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात तक नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीबो साथ रहे और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कुलीन को अपने साथ फुटबॉल मैच दिखाने लेकर गया, जहां पर वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था, क्योंकि वो उस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच खत्म होने के बाद कुलीन की नजर उस छत वाली लड़की पर पड़ी। वो तो उसे देखता ही रह गया। तब कीबो ने आकर उन्हें मिलवाया और कहा कि इसका नाम रेरे है, और तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीबो उस लड़की को पसंद करता था। रेरे और कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और उन दोनों को साथ देखकर कुलीन को काफी ज्यादा जलन होने लगी। अब वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर तभी अचानक उसे याद आता है कि उसका भाई ओकिस भी तो लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन को अपनी आंखों के सामने देखकर ओकिस की आंखें भर आई। वो कुलीन की लड़कियों से बात करने में मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार वालों को माफ कर दिया, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाता तो उसकी रेरे से मुलाकात नहीं हो पाती। फिर वो दोनों सामान लेने गए, जहाँ पर ओकिस ने कुलीन को बताया कि तुम उस लड़की को कैसे पटा सकते हो। फिर उसने ऐसा ही किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को इतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था। अगले दिन एमेंडा ने लड़कों के कॉलेज में आकर कुलीन को अपनी बर्थडे पार्टी का न्योता दिया और उसके साथ एक फोन भी थमा दिया कि बाबू मुझे इससे फोन करना। शाम को कुलीन, कीबो और रेरे घूमने गए। वहाँ कुलीन समझ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। उन दोनों को साथ देखकर कुलीन को काफी जलन होने लगी। बाद में कीबो के जाने पर कुलीन ने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो उसे पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानती, पर कुलीन उससे झूठ बोलता है कि कीबो तो एमेंडा से प्यार करता है। तो अचानक से रेरे का चेहरा उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। इसके बाद कुलीन ने कीबो के घर आकर एमेंडा को फोन किया और उससे कुछ मदद मांगी। एमेंडा भी कुलीन के प्यार में कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर अगले दिन एमेंडा के जन्मदिन पर कुलीन और कीबो दोनों वहां आए। तो अचानक से एमेंडा ने कुलीन को छोड़कर कीबो पर ध्यान दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई। तभी रेरे भी वहां आ गई। उसकी नजर एमेंडा पर पड़ी, जो कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वो वहां से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे जाकर कुलीन ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने उसे जवाब दिया कि वो सिर्फ उसे दोस्ती समझती है। कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को धोखा तो दिया, पर साथ में लड़की भी नहीं मिली। वो सोचता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। तभी सिड और उसके चेले ने एमेंडा और कीबो को किस करते हुए देख लिया और उन्होंने जलन की वजह से कीबो की खूब जमकर धुलाई की। कुलीन दूर खड़ा होकर देखता रहा। कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले आया। अपने दोस्त को कराता हुआ देखकर वो सोचने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने अपनी सारी कहानी कीबो को बता दी। कीबो कुलीन की बातें सुनकर हैरान हो गया और वो कहता है कि अगर तू मुझे बताता कि तू रेरे को पसंद करता है तो मैं खुद ही पीछे हट जाता, पर कुलीन के ऐसे धोखे की वजह से वो उसका दोस्त बनकर नहीं रह सकता। कुलीन पूरे 1 महीने के बाद घर लौटा और उसने किसी से भी बातें नहीं की और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। उसे उसकी माँ ने उसकी मछली दी जो बहुत अच्छी थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को विश्वास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। उसके बाद उसने फैसला किया कि वो कीबो को मना लेगा। फिर उसने रेरे के पास जाकर उसे सारी बातें बता दी और कीबो के घर आकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीबो नखरे कर रहा था, पर बातों बातों में कुलीन ने कीबो से उगलवा लिया कि वो भी रेरे को पसंद करता है। फिर कीबो को भी पता चला कि यह सब बातें रेरे भी फोन पर सुन रही है। फिर उन सभी की गलतफहमियां दूर हो गई। फिर कुछ दिन बाद वो सभी एक डांस पार्टी में गए, जहाँ कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर एमेंडा थी। आखिरकार कुलीन और एमेंडा को डांस किंग का खिताब मिला, जहाँ सभी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पागल हो रही थी। तभी उनमें से एक लड़की की आवाज आई कि ये इतना भी अच्छा नहीं दिखता है। ये सभी बातें सुनकर कुलीन का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उस भीड़ में उस अनजान लड़की को ढूंढने लगा। आप अगर एक दिन के लिए इस लड़के की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।